देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है काफ़ी इनसिक्योर हैं, रात रात भर जागते हैं आपके लिए, दर्द में हैं, उनको लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया है। आपके हाव भाव एक्शन से उन्हें लगता है बस आप एंगेज हो किसी से, आप ज़रूर किसी से आपका अफेयर चल रहा है। कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट आप आगे किसी को दे दोगे या शादी करके सेटल हो जाओगे। अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं बस ब्रेकअप होते ही, सेपरेट होते ही आप दूसरी शादी चट मंगनी पट ब्याह करने वाले हो। इसलिए उनका जीना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। ऐसा नहीं है कि जीना मुश्किल दूभर हो गया है तो वो कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे। बस वो जल भून के खाक हो रहे हैं। होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान आग बबूला होता रहता है, करना कुछ भी नहीं है। होता है ना, ख्याली पुलाव बनाते रहना है। क्यों? बहुत डरपोक किस्म के इंसान हैं। दुनिया का डर, समाज का डर, सबकी चिंता है उन्हें। अपने पड़ोसी का डर, हो सकता है किसी से बात भी ना करते हो, है ना, आइसोलेशन में रहते हैं, कंजर्वेटिव होंगे, मगर फिर भी दुनिया का डर, पड़ोसी क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी कि है इस उम्र में तुम्हें प्यार हो गया है, ये तो गलत है, सही नहीं कर रहे हो। तो ये सब डर उन्हें सताता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। मगर आप दिलो दिमाग में छाए हुए हो। आपकी खूबसूरती साथ में आपकी मासूमियत ने उनके दिल में एक जगह बना ली है, दिल और दिमाग में, जो निकल नहीं रही है। अब वो फंस चुके हैं आपकी प्यार के जाल में। अब वो निकले तो निकले कैसे? चौबीसों घंटा आप सवार रहते हो उनके दिल और दिमाग में। निकल भी नहीं पाते थे, निकल भी नहीं पा रहे हैं। उस पहले सोचते थे इजी है आपसे मूव ऑन कर जाना, मगर आपके लिए इजी हो गया है। आप, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है सेल्फ लव में हैं। अगर आप सेल्फ लव में आ जाते हो तो आपके आधर हाथ पागल हो जाते हैं। क्यों? चेस कर करके उनकी आदत बिगाड़ दी होती है आपने, और अचानक आप चेस करना बंद कर देते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, कोई लड़का आपको चेस कर रहा है 15 दिन तक, 16वें दिन अगर वो लड़का नहीं आता है, आप बार बार पीछे मुड़कर देखोगे कि लड़का गया तो गया कहाँ। अच्छा भला तो पीछे आता था, क्या प्रॉब्लम हो गई है उसे? आप खुद ही थोड़े दिनों बाद उसकी खोज खबर लेने लगोगे कि वो लड़का जो पीछे आता था वो गया तो गया कहाँ। तो ऐसे ही होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन तो इतने ईगो होता है, इतना एटीट्यूड होता है, वो खुद ही अप्रोच करते हैं और खुद ही भाग जाते हैं और खुद ही फिर दुखी रहते हैं और अपना दुख शेयर भी नहीं कर पाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। इसलिए कि उनको दुनिया समाज का चिंता है, मगर अपनी अदर हाफ, अपनी काउंटर पार्ट, अपनी डिवाइन कनेक्शन का बिल्कुल चिंता नहीं होती है। वो केयर फ्री रहते हैं, होल डे वो केयर फ्री घूमते हैं, स्ट्रेस फ्री घूमते हैं, और रात होते ही तड़पना शुरू, बिलखना शुरू, रोना शुरू। और डीएफ वो एनर्जी पिक करती है, दर्द में रहती है, पूरी रात रात भर जागती है। इसलिए कि बचपन से ही कोई ना कोई हेल्थ इशू रहती ही है डीएफ को, हर डीएफ को, मैक्सिमम डीएफ को। उसके बाद अगर डीएम के साथ रात जागेगी तो और भी हेल्थ इशू बढ़ जाता है। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, या कोई एक नॉर्मल जेंडर मेल फीमेल, दूसरा ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग आप तक पहुँची है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, कार्ड का मीनिंग तो यही रहेगा। ट्विन फ्लेम है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मीनिंग यही रहेगा, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है आपके पार्टनर कंजूस हो सकते हैं। हो सकता है होटल के बिल आप ही देते होंगे, खाने का बिल आप ही देते होंगे, शॉपिंग करके आप ही देते होंगे, उधार आपसे लेते होंगे, और आपको इस्तेमाल करके आपको पहचानते नहीं होंगे। ये हमारे अदर हाफ ही करते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं।
हमारे अदर हाफ अच्छे से हमारी होता है ना चोटी नोचना, नाक और नींबू की तरह हमें निचोड़ लेते हैं शिक्षा देते वक्त। तो वो ऐसे करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैसा उनके सिर चढ़कर बोलता है, पैसे को बहुत अच्छा पहचानते हैं, कंजूस हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, मगर पैसा खर्च नहीं करते हैं। हो सकता है अपने पे भी नहीं करते होंगे और आप पर तो बिल्कुल नहीं करते हैं, कसम खा रखी है आप पर करनी ही नहीं है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और फेमिनाइन तो बचपन से ही दिलेर होती है, वो खुद लुट के दूसरों को भरने वाली इंसान है। आप कोई कोई दिख रहा है मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है बहुत से लोग दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं। कोई कोई सेल्फ लव में है, थक गए हो आप अपने पार्टनर को चेस कर करके, इसलिए आप सेल्फ लव में हो। नेचर लवर, एनिमल लवर, प्लांट लवर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। पैसे की कोई तंगी नहीं दिख रही है, पैसे की वर्षा होती होगी या पहले नहीं होती होगी। जर्नी के आखिरी में जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हमारे को डिवाइन फाइनेंशियली स्टेबल कर देती है। आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, आप को एक प्रमोशन देती है और आपको एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दे देती है यूनियन से पहले, जिससे आप कभी भी अपने डीएम पे डिपेंडेंट ना हो। उल्टा डीएम आप पर हमेशा डिपेंडेंट हो, आप कभी ना डिपेंडेंट हो। जैसे एक माँ बाप क्या करते हैं, बेटी को विदा देने से पहले उसको वो सारी चीज़ें देते हैं जो उनके बस में होती है, जिससे ससुराल में जाकर वो सिर उठा के जी सके। तो उसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी ज़िंदगी से हर किसी को दूर कर देती है, आपके परिवार को दूर कर देती है। या तो वो स्वर्गवासी हो जाते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप रहता ही नहीं है कभी, सालों साल, 20 साल, 25 साल से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कर देती हैं और खुद डिवाइन आपके साथ आके खड़ी हो जाती हैं। तब बेटी को विदा करने से पहले अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको कोई ना कोई काम आपके हाथों में आ ही जाता है और फिर आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हो, क्योंकि फेमिनाइन की आदत होती है, वो वर्कोलिक होती है, कोडिपेंडेंसी की आदत होती है, मगर इमोशनली होती है, फाइनेंशियली नहीं होती है वो कोडिपेंडेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है इसलिए। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, बहुत से डीएम हैं अभी डीएफ को सबक सिखा रहे हैं। अगर आप जर्नी के मिडल में हैं तो आपको शिक्षा मिल रही है उनकी तरफ से, वो अच्छे से आपको निचोड़ रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, इंटीमेट भी हो रहे हैं और इन एंड आउट कर रहे हैं। आपको अच्छे से जब तक मज़ा नहीं चखाएंगे वो आप सुधरोगे नहीं, तो आपको सुधारने में वो लगे हुए हैं। और कोई कोई फेमिनाइन बैलेंस हो गई है उनके इस थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से, ये भी मुझे दिख रहा है। वो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट देते हैं डीएफ को, उनकी अवेकनिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। काफ़ी सोसाइटी वियर, समाज का डर, दुनिया का डर उन्हें सताए जा रहा है। आपको कमिटमेंट तो दें, मगर ये दुनिया का क्या करे जो हमेशा उन पर नज़र रखती है। वो बेचारे बिल्कुल बच्चे मासूम से हैं, सारी दुनिया को यही काम है उन पर नज़र रखना। तो वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और आपको सेक्रीफाइस करते रहते हैं, आपके अपने प्यार को सेक्रीफाइस करते हैं और सेल्फ लव में नहीं है। किसी किसी का पार्टनर मुझे दिख रहा है आपकी बलि चढ़ाने को बिल्कुल तैयार है, और किसी किसी के पार्टनर इस सिचुएशन से निकल कर मुझे दिख रहा है द चैरियट की एनर्जी में आ रहा है, जो बताता है आपके मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। अब आप में हजारों ऐब हो, आपकी नाक टेढ़ी हो, आंख एक ना हो, आपकी एक टांग ना हो। बहुत सी डीएफ ने मुझे कहा मेरे टांग नहीं है और हम ऑनलाइन मिले हैं और वो जब देखेंगे तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। भाई जब अवेकन हो जाते हैं आपके डीएम, आप किस उनकी एक बचपन में हम एक कहानी सुनते थे ना, राजा की जान तोते में अटकी हुई है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों की जान एक दूसरे में अटकी हुई है। चाहे आपकी टांग ना हो, आंख ना हो, सिर में बाल ना हो, नाक टेढ़ी हो, दांतें निकली हुई हो, आंतें बाहर आई हुई हो, आपके ट्विन को आप शुरू में आपके शरीर से प्यार होता है, बाद में तो उनको पता चल जाता है कि मैं एक राजा हूँ और मेरी जान इसी तोते में है, डीएफ के में। और डीएफ को भी समझ में आ जाता है डीएम से पंगा लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि डीएम को आप जब भी गालियाँ दोगे, कभी कभी होता है ना, अगर आप डीएम के नेबर हो, उनको घूमते हुए और हैप्पी लाइफ जब देखते हो, आपकी मतलब गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हो और उस रात डीएम सोते नहीं हैं और 5D में आपसे रो रो के आर्गूमेंट भी करते हैं
अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, और जब वो रोते हैं इंटेंसिटी से, तब आपको पता चलता है आप एक क्वीन हो और आपकी जान इसी तोते में है जिसको आपने गालियां दी। तो अपनी जान बचाओगे, फिर आप कान पकड़ोगे कि हे भगवान, इस बार मेरे से गलती हो गई है, आइंदा से इसको मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए कि इसने मेरी सांसें रोक दी हैं, रो रो कर जीना दूभर कर दिया है मेरी। मैं मौत के तागार में पहुंच गई हूँ इसके रोने से पूरी रात, इसलिए कि वो 5D में रोते रहते हैं और आपसे कन्वर्सेशन करते रहते हैं, और आपकी हेल्थ इश्यू चलती रहती है। आप पूरी रात सोओगे नहीं और उनको फिर रोक भी नहीं पाते हो, इसलिए कि आप आप सोच रहे हो आप उनको सुना रहे हो, आप खुद को सुना रहे हो, उनको नहीं सुना रहे हो। आप सोचते हो उनको सज़ा दे दें अच्छा होगा, मगर वो सज़ा आपको मिलने वाली है, इसलिए कि इस जर्नी में आपकी जान उनमें अटकी हुई है, उनकी जान आप में अटकी हुई है। तो बात में ये डिफरेंसेस उन्हें मैटर नहीं करती। आप गंजे हो, गरीब हो, और वो कहीं के राजा हो, इसलिए कि बहुत से डीएम सेलिब्रिटी हैं। एक दिल्ली के सेलिब्रिटी हैं, जागरण करते हैं, बहुत फेमस हैं वो, किसी के डीएम। और एक जापान के सिंगर हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और उनकी डीएम पंजाब की एक साधारण स्कूल टीचर, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। तो ऐसा होता है। तो राजा रंक, तो उससे यूनियन के टाइम राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी अदर हाफ रंक है या क्वीन है कहीं की, इसलिए कि उनको पता है मेरी जान इसी में अटकी हुई है। मैं सांसें ले रहा हूँ तो इसी की बदौलत ले रहा हूँ, तो मुझे तो मेरी सांसें ही मिल जाए वही गनीमत है, वरना सारी ज़िंदगी भीख मांगनी पड़ेगी सांसों के लिए जो अनमोल है। सबको मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरी जाननी है। मैं अपनी रीडिंग, मैं तो कंटेंट बनाती नहीं हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइव रीडिंग की, दोनों को ही मेरी पर्सनल, मेरी शादी कब हुई, मैं मेरी ट्विन फ्लेम से कैसा चल रहा है, ये सब जानने में इंटरेस्ट है। मेरा स्टोरी जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी स्टोरी तो मैं हर रीडिंग में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। मेरी स्टोरी जानने से आपकी स्टोरी आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। मैंने जब मुझे पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैंने एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं किया, एनर्जी ड्रेन नहीं की। मैंने पूरे घोड़े के दोनों आंखों के सामने पट्टी बांध दी जाती है ना, कि सामने डेस्टिनेशन है, बस तुम्हें दौड़ना है। और मैंने उसी दिन दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। दूसरा ट्विन फ्लेम के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरी बला से मेरी ये थॉट्स थी। मुझे दूसरों की थाली में नहीं देखना है, मुझे अपनी थाली कैसे भरनी है वो मुझे देखना है। इसलिए कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बचपन से ही ज़िद्दी हूँ। इसलिए कि एक इंसान दिमाग से निकलता नहीं है। जब निकलता नहीं है तो ठीक है, उसको पाने को क्या करूँ मैं। फिर मैं कंटेंट दूसरों के देखने लगी। दूसरों के कंटेंट देख देख कर मैं अपने से मैच करती थी कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब मेरे से मैच होता था तब मैं उसको फॉलो करती थी, अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करती थी। मेरे को ट्रस्ट इशू था। मैं जब मेरा होगा अपना काम स्वयं करो, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मैं अपना काम स्वयं करने में बिलीव करती हूँ। तो मैं दूसरों के कंटेंट जाके देखती थी कि मेरे से मैच होता है या नहीं। अगर मेरे से मैच होता है तो ये ठीक बोल रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी पूरी की है। मैं दूसरों की थाली में नहीं देखती, कि इसलिए कि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो 2015 में मिले हैं, अभी तक यूनियन नहीं हुआ है। तो आप किसकी स्टोरी देखकर समझोगे कि ये अब हो जाएगा मेरा। तो कंफ्यूज मत रहिए, अपनी थाली पे नज़र रखिए और अपना टारगेट को फिक्स कीजिए। आपकी कब हुई, दूसरे की कब हुई, रीडिंग में आप कितने लोगों की करते हो। एक इंसान है, आर्मी के थे, बिल्कुल 25 मिनट उन्होंने फिलोसफी किया, 25 मिनट खत्म होने के बाद कहते हैं अब मेरी रीडिंग कर दो। मतलब इतना दिमाग चाटा उन्होंने। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनका कहना था पास्ट प्रेजेंट कितने जन्म के बाद मिले वो, पूरी दुनिया में कितने ट्विन फ्लेम हैं, मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं। पूरी दुनिया में कितने ट्विन फ्लेम होंगे। मतलब फिलोसफी करने के लिए बैठे थे रीडिंग, लाइव रीडिंग में। फिर मुझे इरिटेशन होने लग जाता है ऐसे फालतू बातों से, इसलिए कि मैं एक रीडर हूँ।
मैं अपनी ज्ञान मैं खुद ही यूट्यूब से बढ़ा लेती हूँ, दूसरों का ज्ञान मैं रीडिंग में नहीं बढ़ाती हूँ। मेरा काम नहीं है कि जो मेरे से लाइव रीडिंग ले वो उसकी ज्ञान मैं बढ़ाती रहूँ अपना ज्ञान शेयर करके। जो चीज़ मैंने मेहनत करके कमाई है वो उनको 25 मिनट की और वो 25 मिनट फिलोसफी करने के बाद कहते हैं अच्छा अब मेरी रीडिंग कर दो। जबकि मैं रोक रोक के बार बार हर क्लाइंट्स को बोलती हूँ आपका ना 25 मिनट टाइम है, उतनी ही बात कीजिए जितनी रीडिंग के लिए ज़रूरत हो, फालतू बात नहीं करना है। इससे आपका पैसा और मेरा टाइम दोनों बर्बाद होता है। मैं लालची टाइप की नहीं हूँ कि बात करती रहूँ और आपके 25 मिनट ख़त्म हो जाएँ और फिर मैं कहूँ अब और पैसे देने हैं आपको। मुझे खुद ही वो चीज़ गलत लगती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनल काफ़ी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके एक्स क्रश या आपसे रन कर गए हों आपके पार्टनर लौटते हुए मुझे दिख रहा है। दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और साथ में आपसे कुछ आर्गुमेंट हुआ था जब सेपरेशन में आए, या आर्गुमेंट नहीं हुआ, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपकी ज़िंदगी से निकल गए। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोग लड़कर अलग हुए हैं और उस लड़ाई में उन्होंने और भी लोगों को इन्वॉल्व किया था। उन्होंने अकेले नहीं लड़ा होगा आपसे, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है उनकी पूरी फैमिली मिलकर लड़ी होगी आपसे, इसलिए काफ़ी बुल जैसा वो बिहेव करते थे। तो बुल है, 10 बुल को साथ लेकर आए थे आपसे लड़ने के लिए, ऐसा दिख रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। बिल्कुल, एक से ज़्यादा लोग थे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। हो सकता है उनकी वाइफ या हस्बैंड से उन्होंने काफ़ी डाँट लगाई होगी, या कुछ ऐसा हुआ होगा, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ होगा, उनके मम्मी-पापा आए होंगे आपको धमकाने के लिए, आपको हैरेस करने के लिए। उन्होंने अ, अपनी मासूमियत साबित की और आपको गुनहगार बना दिया होगा। उन्होंने अपनी स्टोरी नहीं बताई होगी और झूठी कहानी बनाकर सारा ब्लेम आप पर थोप दिया होगा। बुल जैसा बिहेव किया है और इसीलिए अभी 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। इसलिए कि उन्होंने सच्चाई कभी नहीं बताई और वो इंसान अब सच बताने वाले हैं, तो काफ़ी डर खौफ भी सता रहा है उन्हें कि अब सच बताऊँगा तो लोग सोचेंगे तो इसका मतलब वो सामने वाला ठीक था। अगर अभी तुम्हें उनसे प्यार हुआ है तो इसका मतलब पहले भी था तुम्हें। तुम मुकरते रहे और सारी ब्लेम सामने वाले पे लगाते रहे। तो ये भी सोचते हैं तो डर में आ जाते हैं कि असलियत खुल जाएगी। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस जन्म में भी यूनियन निश्चित है, क्यों वो आपका बर्थ राइट है। आप रहोगे अपने पति या पत्नी के साथ और रोमांस करोगे दूसरे की पत्नी या अनमैरिड किसी लड़की या लड़के के साथ, तो ये अन्याय लाइफ टाइम नहीं चलेगा। न्याय तो करना ही होगा आपको। इस तरह की ट्विन फ्लेम मिलते साथ ही 5D में उनका 5 डायमेंशन में रोमांस शुरू हो जाता है। चाहे आपको अनमैरिड आपके मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो या मैरिड हो, इसलिए कि ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है, ये सोल का कनेक्शन है। रोमांस 5D में स्टार्ट होता है आई कांटेक्ट होते ही साथ हमारे मस्कुलाइन के साथ। हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की मस्कुलाइन, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन की हंसी बहुत सुंदर होती है। वो रूह से हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, और जब शुरू शुरू में बात करते हैं वो दिल खोल कर ही बात करते हैं। उसके बाद वो सिक्रेटिव हो जाते हैं। क्यों? डे बाय डे डीएफ की इतनी क्वालिटीज़ उनके सामने आती हैं और उनका प्यार बढ़ता जाता है, और जितना प्यार बढ़ता जाता है लड़ाइयाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं। उनको इनसिक्योरिटी होती है। होता है ना, अंगूर ऊपर लटके हुए हैं, तो जो इंसान अंगूर खा नहीं सकता वो कहता है अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। तो उनकी हालत भी यही होती है। डीएफ की क्वालिटीज़ उनके सामने आती रहती है और वो कहते रहते हैं खट्टे हैं अंगूर, बिल्कुल बेकार है अंगूर, ये अंगूर खाने ही नहीं है। मीठे मीठे अंगूर मेरे पास है, मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, या अनमैरिड है तो मेरे माँ बाप हैं। मीठे मीठे हैं वो, शहद से धुले हुए। जैसे कि डीएफ शहद नहीं होती है, वो तेज तर्रार होती है और मुंह फट होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हाँ, मना नहीं कर पाती वो अलग बात है, मगर वो जो बोलती है सीधी और सच्ची और खड़ी बात बोलती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर लौटते हुए दिख रहे हैं, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के पार्टनर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने से के लिए आपसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं या दोस्ती करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फिजिकल होंगे, आपसे पैसे भी ले सकते हैं और रन कर जाएंगे।
जिस चीज़ की आपकी वीकनेस होगी उसी पे वो वार करते हैं डीएम, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा स्ट्रांग बने रहिए, अपनी वीकनेस मत दिखाइए, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन इस जर्नी में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? यहाँ पे आप कई जन्म जन्म के बाद मिलते हैं और दो सोल एक दूसरे के लिए मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल पे तड़पती है, आपकी सोल कभी कभी आपके शरीर से आउट हो जाती है। नहीं रहना है मुझे, अपने अदर हाफ के साथ रहना है, स्पेशली डीएफ की सोल। मेरी सोल तो बाप रे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मेरे साथ और रहना ही नहीं था। कितनी बार आउट हो जाती थी, निकल जाती थी मेरे डीएम को देखते ही, शरीर छोड़ देती थी और निकलते हुए मुझे फील भी होता था। और डीएम से मिलने के बाद फिर मेरे पास आ जाती थी और मेरी एनर्जी ड्रेन कर देती थी। जब जी भर के मिल लेती थी और वापस मेरे पास आती थी और मेरी तबीयत खराब, इसलिए कि डीएम एनर्जी लीक कर देते हैं, उस टाइम अनअवेकन होते हैं। और वो बार बार मिलने चली जाती थी और वो डीएम की सोल भी जब मिलने के लिए आती थी, मैं एकदम बिस्तर पे शय्याशायी, मतलब मेरी सारी एनर्जी, मैं बहुत पहले से ही योगा करती थी, 7 चक्रा ये सब मैं पहले से ही करती थी और मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी जब जब मेरी सोल आउट हो जाती थी या उनकी सोल मेरे से मिलने के लिए आती थी। दोनों ही तड़पते थे एक दूसरे के लिए और ये शरीर तो कोई कुछ मतलब हेल्पलेस, और समझ में भी नहीं आता था हो क्या रहा है। आप किसको एक्सप्लेन करोगे? अपने डीएम को बोलोगे? डीएम कहेंगे पागल हो गई है। इसलिए कि डीएम तो और भी ज़्यादा मतलब बुद्धि की अकाल होती है उनके, तो आप किसी को भी नहीं बोल पाएंगे हो क्या रहा है आपके साथ। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ऑरा लॉक कैसे करते हैं? जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है वैसे ही ऑरा लॉक करते हैं। कंधे से राइट से लेफ्ट 3 बार लीजिए, नीचे एकदम ज़मीन से अपने शरीर का एकदम नीचे से ऊपर 3 बार लीजिए और जिस भी भगवान को मानते हैं उनको 3 बार बोलिए मेरा ऑरा लॉक कर दीजिए और उनको फिर थैंक्स बोलिए। जीसस क्रॉस की तरह होता है। लेफ्ट टू राइट 3 बार, कंधे से लेफ्ट टू राइट 3 बार और नीचे से ऊपर एकदम सिर तक 3 बार, और जिस भी भगवान को मानते हैं उनको बोलिए मेरा ऑरा लॉक कर दीजिए, जिससे कोई भी मेरी एनर्जी लीक ना करे। साथ में रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट से नहाएं, जब भी नहाएं पिंक सॉल्ट से नहाएं, उससे आपका ऑरा लॉक होता है। स्टार्टिंग में डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन होते हैं, उनकी सांसें डीएफ के पास होती हैं और वो एक झलक देखने से ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है डीएफ की, गला सूखने लग जाता है, हकलाने लग जाती है, बार बार पानी की प्यास लगती है। आप डीएम से जब भी बात करोगे आपके धड़कनें घबराहट से कांपने लगेंगी, गला सूखने लगेगा, ये नॉर्मल है। इसलिए कि डीएम के बारे में सोचते ही डीएम के पास सारी एनर्जी डीएफ की चली जाती है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व आने वाले समय में होंगे आपको दूर करने के लिए, और किसी किसी की दूरियाँ आ चुकी हैं। क्यों? एक से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और आपके डीएम या आपके पार्टनर कान के कच्चे इंसान हैं। वो कम से कम 10 लोगों से आपकी बातों की गाथा गाते हैं, मसाला मिर्च लगा के आपके बारे में बताते हैं। वो अलग बात है, आपका प्यार बिंदु मात्र कम नहीं होता उनके प्रति। क्यों? ये तो डिवाइन कनेक्शन है। डीएम अगर मुझे किसी ने रीडिंग कराया, कहते डीएम ने मेरे फैमिली को बता दिया है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा, ससुराल वालों को। तो मैंने कहा ये नॉर्मल है और वो पता चलने से भी कुछ नहीं होगा। तो कहते अच्छा फिर अब फिर रिलेशन हमारा कंटिन्यू तो रहेगा ना? मतलब वो इंसान ने चुगली लगा दी पूरी दुनिया में, फिर भी वो डीएफ कह रही मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब पता चला मैंने ये कहा डोंट वरी, ये जर्नी का पार्ट है, कुछ भी नहीं होगा। कहते अच्छा फिर हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू तो रहेगा ना, वो बात तो करेगा ना। मतलब इतनी अंधा प्यार होता है, वो कुछ भी कर जाए माफ कर दो। तो यही डिवाइन लव है। इस लव में डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं मिनिमम 7 साल बाद, अगर आपकी जर्नी 24 से शुरू हुई है तब। अगर आप बचपन के फ्रेंड या 15-20 साल हो गए, 17 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आपकी जर्नी और लंबी है। सबकी लव स्टोरी अलग अलग है ट्विन फ्लेम की। तो दूसरों की थाली मत देखिए, दूसरे रीडर से मत पूछिए मुझे आपकी पेमेंट करूंगी, मगर आपकी लव स्टोरी जानने के लिए। मैंने अपनी लव स्टोरी बताने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस नहीं रखी है, आपको रास्ता दिखाने के लिए रखी है।
हो सकता है मेरी 7 साल में जर्नी पूरी हुई है, आपको 10 साल लग जाए, फिर मेरी जर्नी का करेंगे क्या आप सुनकर। टावर का कार्ड बता रहा है बहुत से लोगों का सेपरेशन आ चुका है, आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं और किसी किसी के सेपरेशन ऐड करने वाले हैं। क्यों आ रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे डिफरेंसेस बहुत हो, अब वो स्ट्रीट स्मार्ट इंसान आपकी तरफ ही डिसीजन लेंगे, इसलिए कि उनकी इंट्यूशन पावर हाई है। अभी उनको गाइडेंस डिवाइन से मिल रही है, आपको ही आपसे यूनियन में आना है, तो वो बिल्कुल प्रिपेयर हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनसिक्योर भी हैं, काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, डे बाय डे वो खौफ खा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ गया है, सबका नहीं आया है, ये जर्नल रीडिंग है। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी जो मन मौजी हैं, केयर फ्री हैं, केयरलेस हैं, आप फाइनली ड्रीमर जो हैं, आपके सपने आप ही के देखते हैं। क्यों, उनके सपनों पे और दिल पर दिमाग पर आप ही का राज है। क्यों, आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, आपकी खूबसूरती के वो दीवाने हैं, साथ में आपकी जो बुद्धिमता है, जो बुद्धि जो ज्ञान है, उस पर भी वो मारते हैं। आपकी स्किल, आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, ये उन्हें पता है। रात रात भर झाँकते हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ये मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं गाइडेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, शुरू शुरू में प्यार होता है, उसके बाद दर्द ही दर्द। तो आप ये धारणा मत रखिए हम ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं, तो बस अब रोमांस ही रोमांस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आपने कुछ पाप किए होते हैं, खराब कर्मा होते हैं, तभी आप ट्विन फ्लेम बनकर जन्म लेते हैं, और वो कर्मा आपको अलग अलग दोनों ट्विन को पूरे करने होते हैं। जब बैगेज ख़त्म होते हैं, शनिदेव जी हमें माफ़ कर देते हैं और हमें हमारी यूनियन करने में हमारी पूरी कायनात, पूरे सारे यूनिवर्स, डिवाइन, आप जिस भी रिलीजन के हैं, वो सारे भगवान, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, वाहे गुरु, सब मिलकर आपकी शादी में शरीक होते हैं। ये डिवाइन यूनियन है और सारे डिवाइन आपकी शादी में शरीक होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फर्टिलिटी का कार्ड आया है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडिया एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, तो बिल्कुल उसको करिए, इम्प्लीमेंट होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। नई चीज़ को जन्म दीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, हिडन टैलेंट को निखारिए। फेमिनाइन मल्टी टैलेंटेड होती है, वर्सटाइल होती है, आवाज़ उनकी बिल्कुल सॉलिड होती है लड़कों की तरह। तो अपनी आवाज़, अपनी हुनर को पहचानिए और फ्रंट में आइए, ठीक है, और आगे बढ़िए, यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और फिर देखिए, टाइमलेस है, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है। आपका ना ही डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है, ना ही नाम लिया है, फिर आपसे सारी कैसे मैच हो सकती है। तो जितना मैच हो लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए।